हेलो गाइस, इस वीडियो में आपको एक कैंपेन बनाना सिखाऊंगा स्टार्ट से एंड तक। और ये कैंपेन जो होगी वो वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए और वेबसाइट को बूस्ट करने के लिए। तो वेबसाइट जो है वो मेरी अपनी होगी, सही है। ये जस्ट टेस्ट कैंपेन होगी, लेकिन मैं चीज़ें रियल करूँगा। कीवर्ड रिसर्च, प्रॉपर ऐड ग्रुप्स में आपको गाइड करूँगा कि आपने किस तरीके से ऐड ग्रुप्स को डिवाइड करके लेके चलना है सर्विसेज के अकॉर्डिंग, और उसकी ऐड कॉपीज़ आपने किस तरीके से करनी है। और प्रॉपर सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको अपनी स्ट्रेटजी क्लियर करूँगा। चाहे आप सेम स्ट्रेटजी बाकी कंपेन्स में यूज़ करें या ना करें, लेकिन ऐड ग्रुप स्टाइलिंग या ऐड कॉपी स्टाइलिंग जो है वो आपकी सारी कंपेन के सेम होती है। वो ऐसे कि आपके हर एक कंपेन के अलग अलग ऐड ग्रुप्स आ जाती हैं अकॉर्डिंग टू दियर सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, मैं अगर अपने वेबसाइट में चला जाऊं और सर्विसेज देखूं, तो एसईओ ऑप्टिमाइजेशन हो गई, गूगल एड्स मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, ब्रांडिंग सर्विसेज, ये फॉर एग्जांपल मेरे मेन 4 सर्विसेज होगी। तो इसके मैं प्रॉपर रिसर्च करूँगा कीवर्ड्स, और उसके बाद मैं जाके कंपेन बनाऊँगा। लेकिन कंपेन पे जाने से पहले आपने सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब इसलिए करना है कि मेरा वॉच टाइम पूरा हो। और दूसरी बात, अगर मेरे साथ कांटेक्ट करना है, मेरा लिंक्डइन पेज भी आप जा सकते हैं, सैयद अहमद हाशमी। और दूसरा, आप मेरे वेबसाइट के थ्रू यहाँ से कांटेक्ट डिटेल सारी चीज़ें कर सकते हैं। और मेरे वेबसाइट पे मैं ब्लॉग्स वगैरह भी डेली डालता हूँ कि आपने जो भी अपडेट्स आती हैं मैं ब्लॉग्स के ज़रिए आपको देता रहता हूँ। आज ही मैंने एक ब्लॉग डाला है ऑथराइज रिसेलर्स के बारे में, क्या आप के लिए कौन कौन से ऑथराइज रिसेलर अवेलेबल है और कौन कौन से प्रोवाइडर आप उनसे ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने इस ब्लॉग में डाली है। और ये ब्लॉग इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन गूगल एड्स, ये भी वर्थ इट है, वो देखें, विज़िट करें। और इसी तरह मीडियम भी है। तो सारे जगहों पे अगर फॉलो नहीं कर सकते तो यूट्यूब पे लाजमी कर लें। ओके, सो आते हैं अपनी कंपेन की तरफ। सबसे पहले हम करेंगे कीवर्ड रिसर्च, सही है। मैं उस पे आपको गाइड करूँगा, फिर जाके हम कंपेन बनाना सीखेंगे। सॉरी, मेरी उर्दू कमज़ोर है, लेकिन आपने कंप्रोमाइज़ करना है। और लो इक्विपमेंट्स के साथ मैं आपको प्रॉपर नॉलेज, हाई क्वालिटी नॉलेज दूंगा, और वो भी फ्री में दे रहा हूँ। तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है, सही है, कि मुझे रिस्पांस आना चाहिए। आप लोगों से रिस्पांस आएगा तो मैं डेली वीडियोस बनाता रहूँगा, वीकली होगी, मंथली होगी। अच्छा, आते हैं काम की तरफ, सही है। तो अगर हमने कीवर्ड रिसर्च करना है तो कीवर्ड रिसर्च के लिए हमने सबसे पहले टूल्स यूज़ करनी है। हमारे पास टूल्स कौन कौन सी आती है? एक हमारे पास टूल आता है गूगल का अपना टूल, सही है। हम आते हैं टूल्स में, प्लानिंग में हमारे पास कीवर्ड प्लानर आता है। इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स है, एच हो गया, सही है, सेमोरिश हो गया। लेकिन मैं इनमें से कोई टूल अभी यूज़ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ कीवर्ड प्लानर यूज़ करूँगा, गूगल का फ्री कीवर्ड प्लानर जो हर बंदे के लिए अवेलेबल हो। क्योंकि सेमोरिश के प्लान्स बड़े हाई है, एच की भी बड़े हाई है। और इस तरीके से भी मैं इस तरीके से दूसरा एक टूल आता है, सुनील पटेल नाम के एक ऐसा एक टूल है, कि पटेल पटेल कुछ आता है ऐसे, तो वो भी यूज़ करते हैं लोग, सही है। लेकिन हम यहाँ पे आज यूज़ करेंगे कीवर्ड प्लानर। तो हम कीवर्ड प्लानर में आते हैं, टूल्स में आया, प्लानिंग में कीवर्ड प्लानर पे मैंने क्लिक किया। सॉरी, मेरा इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो है, लेकिन आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना है मेरे साथ। अच्छा, अभी बेसिक्स चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, आपको एक बंदे ने प्रोजेक्ट दिया, या आप मार्केटर हो और मैं सॉफ्टवेयर एजेंसी रन कर रहा हूँ, सही है। और मेरे ये 4 सर्विसेज हैं, वेब डेवलपमेंट, मार्केटिंग, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, और साथ में ब्रांडिंग। ये मेरे 4 सर्विसेज हैं। अब आपने पहले इस कैंपेन पे, एसईओ पे रन किया होगा, तो इसका नॉलेज आपको पास होगा। इसके लिए रन को हुआ किया होगा तो उसका नॉलेज होगा। इनमें से
फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि वेब डेवलपमेंट का आपके पास नॉलेज नहीं है, आइडिया नहीं है, तो आप इसके बेसिक्स कीवर्ड कैसे निकालेंगे? तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ। तो डैशबोर्ड की तरफ आते हैं कीवर्ड प्लानर के। यहाँ पे हमारे पास तीन चीज़ें हैं: डिस्कवर न्यू कीवर्ड, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फॉरकास्ट, ऑर्गेनाइज कीवर्ड इनटू ऐड ग्रुप्स। तो ये हमने फॉरकास्टिंग नहीं करना, ऑर्गेनाइज नहीं करना, हमने डिस्कवर करनी है। तो डिस्कवर करने के लिए मैं यहाँ पे आपके पास कंट्री आती है कि आप आपकी टारगेटेड कंट्री जहाँ पे होगी वही आपने वहाँ के एरिया में आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है। सही है, ये पॉइंट पॉइंट जो है आपने नोट करना है कि आपने कीवर्ड रिसर्च उसी एरिया में करनी है जहाँ पे आप ऐड लगाना चाह रहे होंगे। तो मैं अब यूनाइटेड स्टेट ले रहा हूँ, ऑल ओवर द यूएस कर रहा हूँ। तो मैं आता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डालता हूँ एस सी ओ, गूगल एड से सर्विसेज स्टार्ट करें, गूगल एड सर्विसेज। ये मैंने पहला कीवर्ड ऐड किया, ये मेरा पहला कीवर्ड था। अब इसके आगे मुझे कीवर्ड्स नहीं आ रहे थे, मैं अज्यूम करता हूँ। सही है, तो गूगल एड्स एजेंसी, ये मेरे पास एक कीवर्ड हो गया। मैं यहाँ से डिफरेंट वेराइटीज़ आप कीवर्ड्स निकालूंगा, कीवर्ड्स की डिफरेंट वेराइटीज़ निकालूंगा। लोकल सर्विस ऐड, गूगल लोकल सर्विस, गूगल एड स्पेशलिस्ट। सही है, अब इसी तरीके से हम कीवर्ड, वीडियो लंबी होगी लेकिन आपने देखनी पूरी है। हाँ हाँ, गूगल पे पर क्लिक करना ही ये काम का नहीं है। गूगल सर्च एडवर्टाइजिंग, लोकल सर्विसेज, एड्स फॉर रिटेलर, एड्स, गूगल एड्स मार्केटिंग। यहाँ पे एक दूसरा कीवर्ड भी गायब ना हो जाए, ये वाला किधर गया, भाग गया। अच्छा, ये आ गए हैं आपके पास ये कीवर्ड। सही है, अब यहाँ से भी आप एक एक कीवर्ड करके डाल सकते हैं। सही है, अब मैं क्या करूँगा, अब मेरा जो अपना तरीका दूसरा है वो, मैं आता हूँ गूगल पे। गूगल पे मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ गूगल एड्स एजेंसी, एक कीवर्ड मैंने सर्च किया। मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ पे मुझे अगर किसी कोई ऐड रन करना है मैं उनसे आइडिया लूँगा। अगर नहीं रन कर रहा तो मैं किसी का वेबसाइट खोलूँगा, वहाँ से मुझे कीवर्ड्स आ जाएंगे। अगर वहाँ से भी नहीं आती तो मुझे गूगल की यहाँ से भी कहीं ना कहीं सर्च मिल जाएगा। ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो गया। सही है, ये भी आपका एक कीवर्ड हो गया। अब अब बहुत से लोग कहते हैं, पहला क्वेश्चन इनका ये होता है लोगों का कि हम कितने कीवर्ड जो है वो यूज़ करें। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटीज़ आ रही हैं, सही है, सिनोनिम देखें कीवर्ड्स के, उनके साथ रिलेट करते कीवर्ड्स देखें, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। सही है, गूगल एड्स मैनेजमेंट सर्विसेज कंपनी, ये भी एक कीवर्ड हो गया। सही है, अब मैं आता हूँ यहाँ पे गेट रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ। आप मैंने मेन कीवर्ड्स वहाँ से निकाले और कुछ यहाँ से निकाले। अब गूगल कीवर्ड प्लानर ने मुझे क्या किया, मुझे 1320 कीवर्ड्स का आइडिया दिया कि भाई आपके इस कीवर्ड्स के रिलेटेड ये कीवर्ड्स आ रहे हैं 1300। तो अब मैं इनमें से क्या करूँगा, मैं इनमें से सबसे पहले एवरेज सर्च मंथली सर्चेस पे जाऊँगा, और दूसरा यहाँ पे टॉप बिड और लो बिड। सही है, लो बिड और टॉप बिड, हाई बिड और लो बिड। सही है, ये देखनी है। अब इस कीवर्ड पे क्या आ रहा है, लोकल सर्विसेज, गूगल एड्स एडवर्टाइजिंग, सॉरी ये किधर गया किधर गया किधर गया। अच्छा, ये मैं हटाता हूँ।
यहाँ पे मैं एक फ़िल्टर लगाता हूँ, फिर वो फ़िल्टर जो है वो कीवर्ड का होगा। सही है। आप यहाँ पे हर तरह के फ़िल्टर लगा सकते हैं इस पे। यहाँ पे मैं एजेंसी, क्योंकि वो कीवर्ड बहुत ज़्यादा आ गई हैं तो इसमें। अच्छा, गूगल एड्स एजेंसी। अच्छा, यहाँ पे देखें आप। ये गूगल एड्स एजेंसी मैंने मेरे प्रोवाइडेड कीवर्ड है, लेकिन इसमें लो रेंज जो आ रहा है $17 आ रहा है, हाई जो है वो $85 आ रहा है। यही रेट चलती हैं सॉफ्टवेयर एजेंसीज के। और इसमें कुछ के कम जाते हैं, कुछ के लो जाते हैं, लेकिन आपकी कीवर्ड रिसर्च पे डिपेंड करता है। सही है। और आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है। एक ये मैंने डाल दिया, दूसरा भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, कंपनी सर्विस सर्विसेज। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़, गूगल एड्स फ्रीलांसर, ये भी मैंने कर दिया। तो यहाँ पे फिर मैं एक दूसरा फ़िल्टर डाल देता हूँ फिर। ये देखें, आपके पास एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम आपके पास 1K से ऊपर ऊपर होना चाहिए। ये आपके हर एक कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी का एड रन करना चाह रहे हैं। सही है। यहाँ पे ये पीपीसी एड सर्विसेज का जो कीवर्ड है ना, आप इस पे देखिए सबसे लोवेस्ट जो आ रहा है वो 0.02 आ रहा है। सही है। बाकी कीवर्ड्स पे बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इसमें से कंपटीशन देखनी है, लो मीडियम है या हाई है, तो वो उस हिसाब से आपने करना है। मैं इनमें से कीवर्ड सेलेक्ट करता हूँ, गूगल लोकल सर्विसेज, नहीं गूगल एड्स सर्विसेज आता, मैं समझा सही। गूगल एड्स एजेंसी हो गई, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज एजेंसी गूगल एड्स, पीपीसी एड्स सर्विसेज पीपीसी एड्स एजेंसी, गूगल लीड सर्विसेज, लोकल सर्विसेज। ये आपके पास 7 कीवर्ड्स हो गए। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। नेक्स्ट पेज जाता हूँ। मैं राउंड अबाउट 30 to 50 कीवर्ड्स डालूंगा। सही है। एडवर्टाइजिंग सर्विसेज एजेंसी, पीपीसी, गूगल एड्स मार्केटिंग एजेंसी, गूगल एडवर्टाइजिंग एजेंसी, गूगल एड्स कंपनी, नहीं कंपनी के साथ वो गूगल कंपनी को टारगेट के गूगल एड्स एजेंसी नियर मी, गूगल लोकल एड्स सर्विसेज, गूगल एडवर्ड्स मैनेजमेंट कंपनी, मैनेजमेंट सर्विसेज, गूगल पीपीसी मैनेजमेंट, पीपीसी एजेंसी, लोकल एड सर्विस, गूगल मार्केटिंग एजेंसी, गूगल एड्स मैनेजमेंट कंपनी। ये 10 और हो गई। ये एक वैरायटी पे हो गई। अब आप कहेंगे कि इसकी सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम है। अब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा टाइम ज़्यादा लग रहा है। सही है। ये चीज़ आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का। आप कहेंगे कि इसका एक सर्च वॉल्यूम 170 है, आप इसको क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं? तो भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं प्रॉपर रिसर्च करूँगा। गूगल एड्स एजेंसी, एजेंसी टू गूगल एड्स मैनेजमेंट एजेंसी, एडवर्ड्स मैनेजमेंट, गूगल एड्स फ्रीलांसर, लोकल सर्विसेज एजेंसी का नो, फॉर लोकल कस्टमर, गूगल पार्टनर एजेंसी। हाँ, वी आर द गूगल पार्टनर, मैं गूगल पार्टनर हूँ। तो ये गूगल एड्स कंपनी ऑलरेडी हुआ हुआ, गूगल.com लोकल सर्विसेज एडवर्ड एजेंसी, एजेंसी एड्स अकाउंट, ये लोगों ने सजेस्ट किए हुए हैं क्योंकि लोगों के अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं। अच्छा, दैट्स इनफ फॉर मी। सही है।
ये मैं मेरे लिए अभी फ़िलहाल इनफ है। वो इसलिए इनफ है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है। मैं आता हूँ। सबसे पहले मैंने कीवर्ड वो किया, रिसर्च किया। तो मैं न्यू कैंपेन पे क्लिक करता हूँ। मेरी ऑब्जेक्टिव क्या है? वेब ट्रैफिक है। वेब ट्रैफिक के बाद मेरे पास ऑलरेडी एक कन्वर्जन है, तो मेरे पास सेलेक्ट अ कैंपेन टाइप मैं सर्च करूँगा। वो मैंने क्यों करना है? क्योंकि मैं चाहता हूँ, यार ये क्यों नहीं हो रहा? अच्छा आ गया। यहाँ पे मैं वेबसाइट डालूँगा। सही है। यहाँ पे मैं वेबसाइट का यूआरएल डालूँगा। सेलेक्ट द वे यू लाइक टू रीच यूर गोल। सही है। तो मैंने वेबसाइट का लिंक डाल दिया। वेबसाइट ट्रैफिक 28 जुलाई। सही है। ये मैं कंटिन्यू करता हूँ। बिडिंग अब आती है बिडिंग पे। तो बिडिंग में इसको, ये डमी कैंपेन है, मैंने इसको देनी है 0.1। सही है। आपने क्या करना है? आपने कन्वर्जन डिफाइन करना है। इसका कन्वर्जन आपकी डिफाइन हो जाए तो तब जाके आपको प्रॉपर लीड्स आएंगे। सही है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ट्रैफिक चाह रहा हूँ, मैं अपने वेबसाइट पे विजिटर लाऊं। सही है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। कस्टमर एक्विजिशन बिड पर न्यू कस्टमर, ये मैंने नहीं करना। वो क्यों नहीं करना? वो इसलिए नहीं करना कि ये थोड़ा सा इस तरीके से हो जाएगा कि मैं अपने कस्टमर्स को रिस्ट्रिक्ट करूँगा कि अगर महीने का मेरा साइकिल है तो वो महीने में एक ही दफ़ा आके क्लिक कर सकता है, दोबारा नहीं कर सकता। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया। सही है। सर्च नेटवर्क्स, डिस्प्ले नेटवर्क। सर्च नेटवर्क क्या है? सर्च नेटवर्क्स आर द गूगल पार्टनर्स। सही है। ये वो गूगल के पार्टनर्स वेबसाइट्स होते हैं, या गूगल के जो अपने वेबसाइट्स जो सर्विसेज प्रोवाइडर्स होती हैं, जैसे कि आपके पास आ गया डिस्कवर हो गया, यूट्यूब हो गया, जीमेल हो गया, बाकी गूगल के जो सर्विसेज इस तरीके के हैं, उस पे भी आपका ऐड शो करवाना चाह रहे हैं, तो हम नहीं करवाना चाहते। एफिलिएट प्रोग्राम जो होते हैं, एफिलिएट मीन के आप अगर किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वहाँ पे आपको ऐड शो होता है, तो उन्होंने मोनेटाइज किया होता है एडसेंस के थ्रू, और एडसेंस क्या करता है? ऐड शो करता है। सही है। तो ये चीज़ है। डिस्प्ले नेटवर्क का मतलब ये है कि आपका एड्स एज ए इमेज टाइप यहाँ पे कहीं पे जीमेल में या यूट्यूब में कहीं पे शो हो, तो वो भी मैं नहीं चाहता। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं यूनाइटेड स्टेट्स और अलोंग विथ दुबई। सही है। यूनाइटेड स्टेट्स ये मैंने कर दिया। अच्छा, यहाँ पे ये अब दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है प्रेजेंस और इंटरेस्ट पीपल एंड लीगल। इसको मैं डिफाइन करता हूँ। ये इस तरीके से है कि अगर आप एड रन कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट में, और कोई अगर इस तरीके से सर्च करे एड्स एजेंसी इन यूएसए, तो मैं बैठा पाकिस्तान में हूँ, लेकिन मुझे यूएसए के एड्स जो है वो शो हो जाएंगे जिस तरीके से ये है। सही है। आप इस चीज़ को देख लें, जिस तरीके से ये है। तो हमें ये नहीं चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए कि यूएसए का बंदा ही हमें रीच आउट करे। तो उसके लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर कोई रेगुलरली या उसी लोकेशन या टारगेटेड एरिया में मौजूद है तो तब जाके उसको ऐड शो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस हमारे पास इंग्लिश है, और मैंने अरबियों को भी टारगेट किया हुआ है, तो मैं अरबी भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। सही है। ऑडियंस सेगमेंटेशन एज आई विल डिफाइन इट लाइक कैटेगराइज योर एड। सही है। आपने ऐड किन किन को शो करवाना है, मतलब आप किस तरीके से कर रहे हैं, मतलब आप, ये सेगमेंटेशन होती है कि डिस्ट्रीब्यूट करना, अपने ऑडियंस को डिस्क्राइब करना, एक बॉक्स में बंद करना कि भाई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स अगर कोई सर्च करता है तो ये मेरे ऑडियंस है, या केबल एंड सैटेलाइट टीवी प्रोवाइडर्स होते हैं वो मेरे टारगेटेड ऑडियंस है, या मीडिया एंड इंटरनेट वाले मेरे टारगेटेड ऑडियंस है। तो हम नहीं करना चाहते। हम
इट इज़ ऑब्जर्वेशन रिकमेंडेड, इसी पे छोड़ देते हैं। अच्छा, यूज़ माई कंटेंट फ्रॉम माई लैंडिंग पेज, कि आपके लैंडिंग पेज पे अगर कोई मस्त कंटेंट पड़ा है उससे ये गूगल आपके लिए खुद कस्टमाइज एसेट वगैरह बनाए, या आप खुद बनाना चाहते हैं तो वी आर गोना क्रिएट बाय योरसेल्फ, तो हम खुद बनाएंगे। सही है। एड रोटेशन, मोर सेटिंग में मैंने क्लिक किया। एड रोटेशन का मतलब ये होता है कि आपकी जो एड कॉपीज़ होती है उसमें आप हेडिंग देते हैं, तो अगर कोई क्वेरी सर्च करता है तो आपके हेडिंग के मुताबिक उसको हेडिंग आगे पीछे हो, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन इस तरीके से होता रहे। ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ जब ऐड कॉपी पे जा पहुँचते हैं। ये स्टार्ट एंड इन डेड, अगर आप आज कंपेन स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको क्लाइंट कहें कि ये वीक 1 वीक के लिए चलना चाहिए, तो आप तब ये देते हैं। एड स्केजुअलिंग, अगर आप डेली एड रन करना चाहते हैं और आपको क्लाइंट कहें कि 6 बजे ऑन हो और रात के या शाम के 6 बजे ऑफ हो, सुबह के 6 ऑन हो शाम के 7 या 8 ऑफ हो, तो वहाँ पे ये आप एड रोटेशन सेट कर लेते हैं, वो ऑटोमेटिकली उस टाइम आपका एड ऑन कर देगा और ऑफ कर देगा। ठीक है, तो हम अभी भी ये नहीं करेंगे। फिर आती है कंपेन यूआरएल ऑप्शन, ये भी मैं नहीं छेड़ूंगा। ब्रांड, अच्छा ये मज़े का चीज़ है। अच्छा, ये ब्रांड इंक्लूजन और ब्रांड एक्सक्लूजन। ब्रांड इंक्लूजन वो होता है कि आप किसी ब्रांड को अपने कंपेन के साथ अटैच करें। अटैच ऐसे करें अगर कोई वो ब्रांड सर्च करेगा तो तब आपका ऐड उनको शो हो जाएगा। सही है। और एक्सक्लूजन का ये है कि अगर आप किसी ब्रांड को नेगेटिव करना चाह रहे हो, कि अगर कोई ब्रांड वो ब्रांड सर्च करें और तब उनको आपका ऐड शो ना हो, तो ये दोनों यूज़ नहीं कर रहे हैं अभी इस टाइम पे। अच्छा, यहाँ पे मुझे कह रहा है कि आपको गूगल एआई जो है वो खुद जनरेट करके दे देगा एड एसेट। तो ये मैंने कीवर्ड जो रिसर्च किए हैं वो मैंने यहाँ पे डाल देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे भी आप जो है वो कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। ये अगर अगर आपके मेरा फॉर एग्जांपल ये मेरा वेबसाइट है, मैं इस पे गिट्स कीवर्ड सजेशन करता हूँ और नो कीवर्ड्स फाउंड। अच्छा, ये कह रहा है कि आपकी उस पर कोई कीवर्ड्स नहीं है, ये फारग है, पागल हुआ है। तो हम ये कर लेते हैं, हम ये कीवर्ड्स मैंने डाल दिए। सही है। अब आते हैं कॉल्स, तो बिकॉज यू सेलेक्ट द फोन कॉल एज ए कन्वर्जन, नो इसकी ज़रूरत नहीं है। गूगल एड्स मार्केटिंग एजेंसी, ये हमारी एक हेडिंग हो जाएगी। आपने इस चीज़ पे देखना है, इस चीज़ को फोकस करना है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप यहाँ पे क्लिक भी करते हैं तो बाज़ औक़ात ये आपको सजेशन दे देता है। आपने गूगल को कुछ हद तक फॉलो भी करना है, कुछ हद तक फॉलो भी नहीं करना। मार्केटिंग एजेंसी, ये एक कीवर्ड हो गया। हम यहाँ पे डालेंगे गूगल एड्स फ्रीलांस सर्विसेज। दूसरा हम डालते हैं बूस्ट योर बिजनेस बाय पीपीसी। वेब वेब पीपीसी आता है या जो भी आप करें, बिजनेस, बूस्ट योर बिजनेस। अच्छा, इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड ये हो गए। सही है। और यहाँ पे हेडलाइन में दूसरे देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये अगर आप देना चाहते हैं तो ये भी इज़ टू लॉन्ग। ओके, गूगल एड्स कर देता हूँ इसको, गूगल एड्स मैनेजमेंट कंपनी। सही है। अब ये पिन करना होता है, अगर आपने इसको टॉप पे रखना है, जो ऐड रोटेशन की मैंने बात की है, तो ये आप देखें ये इस तरीके से आपका ऐड शो होगा। सही है। तो अब अगर आप एक हेडिंग को पिन करना चाहते हो, कि अगर जो भी बंदा जिस तरीके का भी क्वेरी सर्च कर, लेकिन वो या ये हेडिंग या ये हेडिंग आपका पिन रहे, वही टॉप पे रहे, पोजीशन आपकी उसकी वही रहे। डिस्क्रिप्शन में आते हैं, व्यू आइडियाज़ पे क्लिक करते हैं। यहाँ से आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। और आइडिया के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आके
यहाँ पे लोगों के ऐड से भी आइडियाज़ ले सकते हैं। सही है। तो मैं आता हूँ, इसने मुझे आइडियाज़ नहीं दिया। अच्छा। बेस्ट मार्केटिंग एजेंसी फॉर ग्रोइंग योर बिजनेस। बिजनेस की स्पेलिंग भी मुझे नहीं आती और मैं कर रहा हूँ मार्केटिंग, तो ये आप सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। भले ही इंग्लिश कमज़ोर हो लेकिन काम आता है। बेस्ट मार्केटिंग एजेंसी फॉर ग्रोइंग योर बिजनेस, कॉन्टैक्ट अस नाउ। दूसरा डिस्क्रिप्शन भी देना लाजमी है, तो मैं यहाँ पे गूगल एड्स मैनेजमेंट कंपनी, वी विल मैनेज योर गूगल एड्स अकाउंट। ये मैंने खुद से जस्ट वो दे दी है, आप जिस तरीके से भी डिस्क्रिप्शन देना चाह रहे हैं तो दे सकते हैं। सही है। गूगल एड्स अकाउंट, सही है। ये अब ये आ गया। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी स्टार्ट में कि हर एक एड ग्रुप आपने अलग अलग करने हैं। 4 सर्विसेज है हमारे, तो हम उनके सर्विसेज को अलग अलग करेंगे। तो ये हमारा पास आ गया गूगल एड्स का। ये मैंने ऐड ग्रुप को नेम दे दिया। अब एक ऐड ग्रुप में आप मल्टीपल ऐड कॉपीज दे सकते हैं, लेकिन आ, सही है। ये चीज़ें ये मैंने ऐड कर दिया। मैं नेक्स्ट करता हूँ। बजट में कैंपेन रन नहीं कर रहा। The fuck, ये मुझसे वेरिफिकेशन मांग रहा है। मेरे फ़ोन पे भी ये आएगा। सॉरी गाइस, मैं वीडियो को पॉज नहीं करूँगा। किसी हालत में मैं वीडियोस पॉज नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता कि आपको सारी चीज़ें आपके सामने हों। नहीं है मेरे पास यूज भी। मोर वे टू वेरीफाई। अब मेरे अकाउंट को हैक करने ना बैठ जाना। अच्छा, क्योंकि मैं इसके अलावा इसके बगैर आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहा था। ठीक है। वो वेरिफिकेशन मांग रहा था क्योंकि मैंने इससे पहले वीपीएन ऑन किया हुआ था यूके का, तो वो इसलिए मांग रहा है। मैं इसको ना बजट आप अपने अकॉर्डिंग देंगे। सही है। मैं यहाँ पे इनिशियली $10 कर रहा हूँ। सही है। मैं ऐड रन नहीं करूँगा। ये यहाँ पे आप अपनी फॉरकास्टिंग करेंगे। अगर आप $1 बिड, आपकी मार्केट की बिड चल रही है, तो आपने उस हिसाब से आपके कितने क्लिक्स डेली चाहिए, कितने कॉल्स चाहिए, इस हिसाब से आपने करनी है। सही है। ये मैंने कर दिया। ये चेकिंग फॉर एरर, ये जब भी वो मांग लेता है ना, तो ये फिर तंग करता है। ये मैं इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये मैं मुझे थोड़ा सा बैक ले जाएगा, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। और दूसरा ये कि गूगल ऐड जब खुलता है ना, ये बड़ा हेवी है, तो आपने बहुत ज़्यादा टैब्स नहीं खोलने गूगल एड्स के। आपने एक या दो करने हैं, क्योंकि अगर आप रैम देखते हैं ना इसका टास्क मैनेजर में, आप रैम देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा रैम कंज्यूम करता है क्रोम आपका। तो इस वजह से ये स्लो चलता है। देखें, 79% रैम कंज्यूम कर, 92% मेरा पीसी यूज़ हो रहा है। हाँ।
अब ये पागल हो चुका है। तो कीवर्ड्स डालते हैं यहाँ पे। सारी चीज़ें सरे नाव करनी है, ये क्या पागलपन है। गूगल एड्स एजेंसी, गूगल एड्स फ्रीलांसर, पीपीसी मैनेजमेंट, स्पेलिंग ठीक हो जाएगी। हाय, कॉन्टैक्ट नाउ टू बूस्ट योर बिजनेस बाय योर एक्सपर्ट, बाय योर गूगल एड एक्सपर्ट। सही है, बूजनेस हो गया, बूजनेस। बूस्ट गूगल एड्स एजेंसी, visit, click now to hire a best गूगल एड्स एजेंसी। सही है, ये मैंने कर दिया। सॉरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इस चीज़ के बारे में। मैं इसको $10 मैंने बजट दिया, आप इसको 100, 200, 300 इस तरीके से देंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करने लगा हूँ, या ना करूँ, नहीं करता। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, तो आपको भी आइडिया हो जाएगा इस चीज़ का। सही है, सेटअप विद द गूगल टैग। अच्छा, ये मुझे कह रहा है कि गूगल टैग वो आप डाल दें, लेकिन इसने बोला नहीं। लेकिन मेरा ऑलरेडी गूगल टैग है मेरे ख्याल में। हाँ, सेटअप ये बाद में मैं कर दूंगा, आप इसमें मैं आपको गाइड कर दूंगा। अच्छा, ये मैंने गूगल एड्स के लिए आपको कहा कि ऐड ग्रुप अलग अलग हर चीज़ के लिए आपने बनानी है। तो आप कम ऐड ग्रुप में आ गए, आपने नया ऐड ग्रुप बनाना है। सही है, वो आपने बनाना है वेब डेवलपमेंट के लिए, कीवर्ड्स इसी तरीके से। फिर उसके लिए आपने ऐड कॉपीज़ बनानी है। सही है, और उसका क्या करना है, फिर आपने, हमारे पास 3-4 सर्विसेज है, तो हर एक सर्विस की आपने ऐड ग्रुप बनानी है और उसकी ऐड कॉपीज़ करनी है। सही है, तो यही एक बेसिक ओवरव्यू मैंने आपको दी है। बेसिक तो नहीं थी, इन डेप्थ थी, लेकिन ये सारी चीज़ें थी जो मैंने क्लियर कर दी है। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मेरा हमेशा अवेलेबल होता है आपको डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप मुझे कर सकते हैं। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, मेरा वॉच टाइम पूरा करें, हेल्प मी आउट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।